एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले। चलते चलते वे एक शांत गांव में पहुंचे। वहां उन्हें एक सुंदर तालाब दिखा जिसमें कई बच्चे हंसी खुशी खेलते, तैरते और आनंद में डूबे हुए थे। परंतु उन सबके बीच एक बच्चा अलग थलग उदास भाव से किनारे बैठा था। यह दृश्य देखकर माता पार्वती का कोमल हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने भगवान शंकर से प्रेम और चिंता से भरे स्वर में पूछा, स्वामी, यह बच्चा इतना उदास क्यों है, जबकि बाकी सब तो आनंद में खेल रहे हैं। भगवान शंकर ने स्नेहपूर्ण मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पार्वती, ध्यान से देखो, इस बच्चे के दोनों हाथ नहीं हैं, इसलिए वह तैर नहीं पा रहा और दुखी है। माता पार्वती की आंखों से आंसू भर आए। उन्होंने तुरंत कहा, तो प्रभु, आप अपनी दिव्य शक्ति से इसे हाथ दे दीजिए ना, ताकि यह भी अन्य बच्चों की तरह खेल सके, हंस सके, जीवन का आनंद ले सके। शंकर भगवान ने गंभीर होकर कहा, देवी, हम ईश्वर होते हुए भी विधि के विधान में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हर आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। यह बच्चा अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आज इस अवस्था में है। माता पार्वती का करुणा भाव और प्रबल हो उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, हे नाथ, आप करुणा के सागर हैं, कृपा करके इस बालक को नया जीवन दें, इसकी पीड़ा दूर कर दें। भगवान शंकर माता पार्वती की करुणा से प्रभावित होकर सहमत हो गए। उन्होंने अपने तपोबल से उस बालक को दोनों हाथ प्रदान कर दिए। जैसे ही उसे हाथ मिले, उसकी आंखों में चमक लौट आई। वह खुशी से तालाब में कूद पड़ा और बाकी बच्चों के साथ तैरने लगा। कुछ समय बाद, एक सप्ताह बाद, भगवान शंकर और माता पार्वती पुनः उसी मार्ग से गुजरे। उन्होंने देखा कि तालाब में अब केवल वही बच्चा तैर रहा था, जबकि बाकी बच्चे किनारे खड़े भयभीत होकर देख रहे थे। माता पार्वती ने विस्मय और चिंता से पूछा, स्वामी, अब क्या हुआ? बाकी बच्चे बाहर क्यों खड़े हैं? भगवान शंकर ने कहा, ध्यान से देखो, वही बच्चा अब पानी में बाकी बच्चों को जबरन डुबो रहा है, इसलिए सब बच्चे उससे डरकर भाग गए हैं। यह सुनकर माता पार्वती स्तब्ध रह गई। शंकर भगवान ने गंभीर स्वर में समझाया, देवी, यही कारण है कि हम विधि के विधान में हस्तक्षेप नहीं करते। यह बालक अपने पूर्व जन्म में भी दूसरों को कष्ट देता था। उसी कर्म के कारण इसका यह जन्म बिना हाथों के हुआ। अब जब इसे हाथ वापस मिले तो फिर वही कृत्य दोहराने लगा। प्रकृति हर कर्म का लेखा जोखा रचती है। न्याय में कोई पक्षपात नहीं होता। राजा दशरथ के घर स्वयं भगवान राम ने जन्म लिया, फिर भी अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उन्हें पुत्र वियोग में प्राण त्यागने पड़े। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था। जिस प्रकार हम अपने पुत्र श्रवण की मृत्यु से दुखी होकर प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार एक दिन तुम भी अपने पुत्रों के वियोग में तड़पकर प्राण त्यागोगे। यही श्राप दशरथ के जीवन का अंत बन गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि किया गया कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका परिणाम अवश्य मिलता है, चाहे वह सामान्य मनुष्य हो या स्वयं ईश्वर। सिर्फ धनवान बनना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि चरित्रवान और करुणावान बनना ही सच्ची सफलता है। अगर यह प्रसंग आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।